हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 25, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों रसायन विज्ञान का भाग नंबर 25। इससे पहले दोस्तों आपको 24 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और यहाँ पर भी दोस्तों आपको खास क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आराम से आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, निम्न में से कौन एक विषम है, यानी कि आपको बताना है विच वन इज ऑड इन द फॉलोइंग। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑड बताना है, यानी कि विषम बताना है। यहाँ पे देखिए आपको पहला दिया है दोस्तों ब्रास। ब्रास यानी कि यहाँ पर आपको पीतल दिया है। पीतल क्या होता है दोस्तों, एक एलॉय होता है जो कि कॉपर और जिंक को मिला करके बनता है। वैसे आपको सेकंड में दिया है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि सामान्य या फिर आप कहें साधारण नमक का आपको दिया है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और ये दोस्तों कहलाता है एक प्रकार से कंपाउंड। कंपाउंड या फिर आप दोस्तों यौगिक कह सकते हैं। वैसे आपको नेक्स्ट वाला दिया है केन शुगर। केन शुगर, केन शुगर दोस्तों दिया फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से क्या है, कंपाउंड होता है। वैसे दोस्तों आपको वाटर दिया है H2O, और आप जानते हैं दोस्तों ये भी एक प्रकार से क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपके नीचे वाले तीन कंपाउंड हैं, लेकिन जो शुरुआत वाला है ब्रास जो आपको यहाँ पे दिया है वो एक प्रकार से एलॉय होता है। तो ऑप्शन नंबर आप कह देंगे ए वाले में। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का स्वरूप आधारित है, यानी कि आपको बताना है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं आप। पहले आपकी दोस्तों यहाँ पर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक पुरानी वाली है दोस्तों जिसे आप कह सकते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपकी शुरुआत वाली थी मेंडेलीव वाली थी, ये पीरियोडिक टेबल थी एटॉमिक मास के बेस पे, यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आधार पे थी, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान संख्या के आधार पे थी। और जो बाद वाली मॉडर्न वाली है दोस्तों जो कि प्रचलित है, ये आपकी है एटॉमिक नंबर के बेस पे, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिखता है तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन को जोड़ने पर क्या होगा, यानी कि आपको पूछा गया है द एडिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो एटॉम होता है, एटॉम में एक नाभिक होता है, आप जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉनों पे दोस्तों यदि आप इनके बारे में जानें, न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको मालूम होगा इन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि चार्ज लेस होते हैं ये। और यदि आप भार की बात करें, यानी कि मास की बात करें, तो इनमें प्रोटॉनों के भार के बराबर लगभग यहाँ पर होता है, यानी कि दोस्तों केवल आप मास के तौर पर इनको आप देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि आप एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे जो मास नंबर होगा एटॉम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर होता है A = Z+N0। Z दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है, या फिर आप इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो N0 है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी कि जो एटॉमिक यहाँ पे मास होता है दोस्तों वो दोनों का योग होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं तो वही आपको देता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों क्या बढ़ जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक मास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दिया गया होगा ए वाला दिया है। देखिए इंक्रीज द एटॉमिक मास, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से एक हैलोजन है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन। यदि आप बात करें दोस्तों हैलोजनों की, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के दोस्तों यदि आप 17 ग्रुप में देखें तो आपको 17 ग्रुप में क्या देखते हैं दोस्तों, जो एलिमेंट आपको देखते हैं वही आपके हैलोजन कहलाते हैं। वहाँ पर आप देखते हैं पहला आपका फ्लोरीन दिखता है, फिर आपको क्लोरीन दिखता है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रोमीन दिखता है, फिर आयोडीन दिखता है, और फिर आपको दिखता है दोस्तों एस्टेटाइन,
यहाँ पर आपको 80 के रूप में यहाँ पर लिखा सिंबलाइज होता है ये। तो आप इसको कहते हैं दोस्तों एक प्रकार से एस्टेटाइन। तो ये आपका यहाँ पर होता है 5वां वाला। एक दोस्तों आपका आर्टिफिशियल भी यहाँ पर बनाया गया है हेलोजन। जो आर्टिफिशियल वाला है वो आपका कहलाता है दोस्तों आपका TS से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप कह सकते हैं दोस्तों टेनेसाइन। तो ये आपका आर्टिफिशियल हेलोजन है। नेचुरली आपके 5 ही हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे दोस्तों, बी वाले में एस्टेटाइन में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिटकरी प्रयुक्त होगी, यानी कि आपको बताना है एलम इज यूज्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलम क्या होता है, यहाँ पे आप जानेंगे। जो एलम होता है दोस्तों यह एक प्रकार से केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड आप कह देंगे। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें दोस्तों, ये आपका यहाँ पे होता है XAlSO4 का होल ट्वाइस और 12/2। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं मेनली एल्युमिनियम सल्फेट का दोस्तों, एल्युमिनियम डाई सल्फेट का क्या होता है, एक प्रकार से कंपाउंड होता है। यहाँ पे देखिए X जो है दोस्तों, यहाँ पर आप ले सकते हैं पोटेशियम को, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं अमोनियम को। यानी कि आप यहाँ यदि पोटेशियम को ले लेंगे तो पोटेशियम का यहाँ पर फिटकरी पोटाश बन जाएगा, पोटाश का यहाँ पर फिटकरी बन जाएगी। और यदि आप अमोनियम लेंगे तो अमोनिया का यहाँ पर फिटकरी बनेगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर आप कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको कौन सा दिया है, यहाँ पर आपको बी वाला दिया। देखिए दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोडा वाटर में होता है, यानी कि आपको बताना है सोडा वाटर कंटेन। यदि आप बात करें दोस्तों जो सोडा वाटर होता है, यदि आप वाटर में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं दोस्तों, यानी कि इसको आप एक प्रकार से क्या कर देते हैं वहाँ पे तो रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है देखिए H2O प्लस CO2 करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों H2CO3। और ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। इसको आप नाम देते हैं दोस्तों कार्बोनिक एसिड। यानी एक प्रकार से दोस्तों क्या बनाता है, कार्बोनिक सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी वाला कार्बोनिक एसिड, तो आप कार्बोनिक एसिड में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, pH वैल्यू ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको pH मान बताना है अम्लीय बफर विलयन का। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बफर सोल्यूशन होता क्या है, यहाँ पर आप पहले जानेंगे बफर सोल्यूशन क्या होता है। ये आपका ऐसा सोल्यूशन होता है दोस्तों जो कि कंटेन करता है वीक एसिड और कॉन्जुगेटिव बेस को, यानी इसी का दोस्तों एक प्रकार से कॉन्जुगेट बेस को कंटेन करता है, या फिर आप कह सकते हैं वीक बेस को और उसके कॉन्जुगेटिव एसिड को दोस्तों कंटेन करता है। यानी कि ऐसे वाले सॉल्यूशनों को आप क्या कहते हैं, इनको दोस्तों आप बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है दोस्तों, इनकी खासियत होती है जब आप इनमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाते हैं, यानी कि जब आप यहाँ पे मिलाएंगे व्हेन यू मिक्सड एन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अपोज करते हैं, टू अपोज चेंज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो विलयन होगा उसके pH मान में बदलने का दोस्तों विरोध करते हैं। तो ये दोस्तों आपका बफर सॉल्यूशन के बारे में है। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। यदि आप बात करें दोस्तों एसिडिक की, एसिडिक जहाँ पे एक प्रकार से स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एसिड मिला होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये आपका दोस्तों 7 से नीचे pH होता है, लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होता है। और यदि आप बेसिक वाले की बात करें तो उसका 7 से दोस्तों क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर आपको एसिड वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेथिलेटेड स्प्रेड मिश्रण है, यानी कि आपको बताना है मेथिलेटेड स्प्रेड इज अ मिक्सचर ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेथिलेटेड स्प्रेड आपको बताना है, इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका और है, इसको आप कहते हैं डी नेचर्ड
स्पिरिट आप कहते हैं या फिर एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल आप कहते हैं दोस्तों। यानी कि आप डीनेचर्ड एल्कोहल कहें या फिर आप कहें मेथिलेटेड स्पिरिट, तो एक ही बात है, दोनों नामों से आ सकता है, आप ध्यान देंगे। तो ये होता क्या है दोस्तों, आपने एक प्रकार से शराब के बारे में सुना होगा दोस्तों, जो एक प्रकार से क्या होती है, एथेनॉल होती है, यानी कि यहाँ पर आप कहते हैं एथिल एल्कोहल। यदि आप इसका फॉर्मूला देखें C2H5OH होता है। यदि आप दोस्तों यहाँ पे मेथिल एल्कोहल को मिला देते हैं, यानी कि जो मेथिल एल्कोहल होती है, जो कि दोस्तों आपका CH3OH होती है, यदि आप इसको मिला दें दोस्तों, तो ये क्या बनाती है, एक प्रकार से पॉइजनस दोस्तों क्या बनाती है, शराब बनाती है, यानी कि जहरीली शराब यहाँ पर बनती है, या फिर आपके यहाँ पॉइजनस एल्कोहल यहाँ पर बनता है दोस्तों। तो इसी को आप कहते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। इससे दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जो आपने बहुत बार न्यूज़ों में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर यही आपका मेथिल एल्कोहल ऐड होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो मेथिलेटेड स्पिरिट होती है क्या होती है दोस्तों, ये आपकी एथिल एल्कोहल, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल प्लस मेथिल एल्कोहल का विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको, ऑप्शन नंबर दिखता है दोस्तों आपको बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्पाद जो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार की क्रिया से बनेगा, यानी कि आपको पूछा गया है प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप रिएक्शन कराते हैं एसिड प्लस बेस की नॉर्मली, तो हमेशा आपको क्या मिलता है, सॉल्ट यानी कि लवण मिलता है। यानी कि जब आप अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लवण मिलता है। अब यहाँ पे देखिए लवण दोस्तों 3 प्रकार से मोस्टली यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर जो सॉल्ट होते हैं दोस्तों, वो आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका बनता है जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल सॉल्ट आपको मिलता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है दोस्तों उदासीन, आपको उदासीन लवण मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसका pH मान होता है दोस्तों 7, यानी कि उदासीन कहने का मतलब है 7। यदि pH मान 7 है तो इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पर बना होगा। वैसे आपका सेकंड वाला होता है जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दें और वीक बेस को मिलाएं, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वैसे ही दोस्तों यदि आप यहाँ पे ले लें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ बनेगा दोस्तों आपका बेसिक सॉल्ट। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा बेसिक सॉल्ट, यानी आप कह सकते हैं क्षारीय लवण दोस्तों आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकारों को याद रखना है जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर चूंकि देखिए दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड है, और प्रबल क्षार है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है डी वाला, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे बेसिक सॉल्ट, या फिर आप कहें क्षारीय लवण, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द टर्म न्यूक्लियॉन्स अप्लाइज टू, यानी कि आपको बताना है जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन्स किन पर अप्लाई होता है दोस्तों आपको बताना है। यहाँ पर आपको दिया गया है नाम नीचे। न्यूक्लियॉन्स होते क्या है दोस्तों, जो नाभिक में, जो न्यूक्लियस में दोस्तों जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को दोस्तों आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और आप जानते हैं एक एटॉम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि आप प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को दोस्तों क्या कह देंगे, न्यूक्लियॉन कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको सी वाला दिखता है, देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। यदि आपको दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चनों के आधार पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।